रिवीजन करते दोस्तों। आगे अपन बात करें, दिल्ली पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया है, कितने वर्ष किया है दोस्तों? 38 ईयर। शासक बनने से पूर्व, सुल्तान बनने से पूर्व कहां का सूबेदार था? दो जगहों का, मुल्तान का और लाहौर का। इधर अपन बात करें, जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तारीख दाऊदी से। इसके लेखक कौन है? अब्दुल्ला खां। सरदारों को कहता क्या कहता? मनसद आली कहता, अर्थात मेरे पुत्र। वापस रिवीजन कर रहे हैं, दिल्ली पर सर्वाधिक लंबे समय तक, कितने समय तक शासन किया है दोस्तों इसने? वो किया 38 ईयर। शासक बनने से पूर्व यह सूबेदार था कहां का दोस्तों? यह सूबेदार था कहां का? आप सब लोग जानते हैं, दो स्थानों का, लाहौर का और मुल्तान का। इनकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तारीख दाऊदी से। इस तारीख दाऊदी के लेखक कौन है? अब्दुल्ला खां। और दोस्तों सरदारों को क्या कहता? मनसद आली कहता, अर्थात मेरे पुत्र कहकर उनको संबोधित करता था। अपन बात करें दोस्तों, मेरी बात समझे, लगातार लाइक करते रहे, इनको लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं, किसके बारे में? यानी कि किनके बारे में? इनके बारे में। अपन बात करें बहलोल लोधी के मुख्य अभियान देखें, बहलोल लोधी के मुख्य अभियान देख लें, बहलोल लोधी के प्रमुख अभियानों को समझें तो समझना आप लोग बिल्कुल। बहलोल लोधी के प्रमुख अभियानों में हम पहले अभियान की बात कर रहे हैं जो 1400 और हुसैन शाह सरकी के मध्य हुआ है, युद्ध हुआ है दोस्तों। बहलोल की जीत हुई, हुसैन शाह सरकी की हार हुई। यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। याद रखना, एक नोट लगा देना, जीतकर यहां का सूबेदार, यहां का सूबा क्या किया दोस्तों? नियुक्त किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर अभियान के पश्चात, समझे आप, जौनपुर अभियान के पश्चात का सूबेदार किसको नियुक्त किया? बारबक शाह को। किसको? बारबक शाह को। तो बहलोल लोधी का प्रमुख अभियान 1484 में, 1484 में जौनपुर अभियान किया है। बहलोल वर्सेज हुसैन शाह सरकी के मध्य हुआ है। इसमें बहलोल की जीत हुई है, हुसैन शाह सरकी की हार हुई है। यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। बहलोल ने जौनपुर को जीतकर यहां का सूबेदार बारबक शाह को नियुक्त किया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लें, आगे अपन बढ़ते। बिल्कुल बारबक शाह को नियुक्त किया है। इसका हमेशा की तरह प्रमुख अभियानों में पहला 1484 ईस्वी में कौन सा अभियान हुआ है दोस्तों? जौनपुर अभियान हुआ है। बहलोल लोधी और किसके मध्य हुआ है दोस्तों? हुसैन शाह सरकी के मध्य। इसमें हुसैन शाह सरकी की क्या हुई? हार हुई है। हुसैन शाह सरकी सरकी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। बहलोल लोधी की क्या हुई है? जीत हुई है दोस्तों। यहां पर बहलोल ने जौनपुर को जीतकर यहां का सूबेदार किसको बनाया? बारबक शाह को। किसको बनाया? बारबक शाह को। वापस देखो, 1484 में कौन सा अभियान? जौनपुर अभियान। किसके विरुद्ध? हुसैन शाह सरकी के विरुद्ध। इसमें जीता कौन दोस्तों? बहलोल लोधी। हार किसकी हुई? हुसैन शाह सरकी की। हुसैन शाह सरकी सरकी वंश का अंतिम शासक था। बहलोल ने जौनपुर को जीतकर यहां का सूबेदार बारबक शाह को बनाया। किसको बनाया? बारबक शाह को बनाया। समझे आप? किसको बना दिया दोस्तों? बारबक शाह को बना दिया। और इनका अंतिम जो आक्रमण था, मैं कह दूं बहलोल लोधी का इन्होंने ज्यादा अभियान नहीं किया, सिकंदर लोधी में थोड़े ठीक है। अंतिम अभियान, इनका अंतिम अभियान, बोलो रे किसके विरुद्ध? इनका अंतिम अभियान ग्वालियर पर। और दोस्तों याद रखना, यह युद्ध, यह अभियान किन किन के बीच हुआ है? बहलोल वर्सेज राजकीर्ति। ग्वालियर का शासक कौन दोस्तों? राजकीर्ति, या जिसको रायकरण के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे?
अंतिम अभियान ग्वालियर पर बहलोल लोधी और राजकरण के बीच हुआ है। इसको राजकीर्ति या रायकरण कहते थे, जो कि ग्वालियर का शासक था। इसमें बहलोल लोधी की क्या हुई? जीत हुई। दोस्तों याद रखना, बहलोल लोधी ने सिक्के चलाए। सिक्के चलाए कौन से? बहलोली सिक्के। समझना आप, इसने एक सिक्का चलाया बहलोली सिक्का, जो कि दोस्तों 6 जीतल के बराबर था। 6 जीतल के बराबर था। किसके बराबर था? 6 जीतल के बराबर था। और ये बहलोली जो बहलोल लोधी की दोस्तों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बहुत टाइम से आप बहलोल लोधी पढ़ रहे हो। मृत्यु हो जाती है 1489 में। मृत्यु हो जाती है ये। आप मंजे बैरवाजी मेरी बात सुनिए, ये जो गाइडें होती है ना, वो ये सारी बातें बोलती हैं, ठीक है? बिल्कुल, ये जो चीजें होती है ना, ये गाइडों में ज्यादा पर हो जाती है। मिलावली मध्य प्रदेश में बहलोल लोधी का अंतिम जो अभियान था वो दोस्तों ग्वालियर पर था। 1489 में ही था। 88-89 की अपन बातें कर रहे हैं। उस अभियान से लौटते टाइम ही मिलावली नामक स्थान पर ग्वालियर के नजदीक इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनके पुत्र ये गिरधर नाथ, अभी सिकंदर लोधी आएगा। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आएगा। इब्राहिम लोधी मेवाड़ पर आक्रमण करेगा और दोस्तों वहां से हारने के बाद उसके जो करीबी होंगे वो उससे नाराज होंगे। वो बाबर को आक्रमण का निमंत्रण देंगे। तब जाकर आक्रमण होगा 1526 में। कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। तब जाकर अपन ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य की बातें करेंगे, ठीक है? जब तक आप यही बातें कर लो। इधर देख लीजिए आप, बहलोल लोधी का अंतिम अभियान ग्वालियर पर हुआ है। बहलोल वर्सेज राजकीर्ति या रायकरण के नाम से प्रसिद्ध था ग्वालियर का शासक। इसमें बहलोल की जीत हो जाती है दोस्तों। और बहलोल ने सिक्के चलाए। कौन से? बहलोली सिक्के। कौन से सिक्के चलाए? बहलोली सिक्के चलाए। और ये जो बहलोली सिक्का होता है वो 6 जीतल के बराबर होता है। इनकी मृत्यु 1489 में मिलावली मध्य प्रदेश में हो जाती है। आगे अपन बात करें दोस्तों, भाई अच्छा मेरी बात इधर देख लीजिए आप, ठीक है? एक बात याद रखना, इन्होंने मरने से पहले ही, मरने से पूर्व ही अपने पुत्र निजाम खां को, निजाम खां समझ रहे हो? निजाम खां ही कौन था? सिकंदर लोधी था, को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था अपने तीसरे पुत्र को। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अपन आगे बढ़ते और एक बढ़िया सी हेडिंग लगाते जिसका नाम है सिकंदर लोधी।